हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी हथेली है पूरी तरह से स्क्वायर शेप बना रही है। काफ़ी हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनालिटी इनकी हैंड की शेप से नज़र आ रही है, और साथ साथ थोड़ी वर्क अल्कोहलिक टाइप की पर्सनालिटी इनकी लाइन से नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सिमियल लाइन टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ। और साथ साथ आप देख सकते हैं जो इनकी फिंगर्स की लेंथ है वो मीडियम है, जो एक बहुत अच्छी लेंथ है, जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर ना तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की सनक रहती है और ना ही बहुत ज़्यादा जल्दबाज होते हैं। तो यहाँ पर फिंगर्स की जो लेंथ है मीडियम साइज लेंथ बहुत अच्छे प्रभाव इनको देने वाली हैं। तो अगर पर्टिकुलर फिंगर्स की लेंथ की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर गुरु फिंगर से। वैसे गुरु फिंगर की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। सूर्य फिंगर यहाँ पर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ व्यक्ति को देता है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव क्वालिटीज़ इनके भीतर रहनी चाहिए। और साथ साथ गुरु फिंगर की लेंथ का अच्छा होना यहाँ पर इनको अच्छी नॉलेज और अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ देने वाला है। फिंगर्स के बीच में हल्की स्पेसिंग यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं हल्की स्पेसेस नज़र आ रही हैं, जो शो करती हैं इंडिपेंडेंट टाइप की अप्रोच को, और फिंगर्स का थोड़ा सा पॉइंटेड होना आगे से एनालिटिक क्वालिटीज़ को भी बढ़ाता है। और अगर हम देखें इनकी फैलेंजेस को, बेस फैलेंजेस काफ़ी थिक नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पर अच्छी एनर्जी और स्टैमिना भी शो कर रहे हैं। एक लाइन ड्रॉ कर चेक करते हैं यहाँ पर इनकी फिंगर्स की सेटिंग को, एंड उसके बाद चेक करेंगे लाइंस को और माउंट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी फिंगर्स की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर एक लाइन बन रही है सेटिंग की, वो किस तरह से नज़र आती है आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह से इनकी फिंगर्स की जो सेटिंग है वो दिखाई दे रही है। जो मर्करी फिंगर है वो भी यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट होती हुई, तो कहीं ना कहीं थोड़ी शाई नेचर इनकी रह सकती है, क्योंकि सेटिंग में भी यहाँ पर जो इनकी मर्करी फिंगर है थोड़ी सी लो सेट हो रही है, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी वीकनेस दे सकता है, थोड़ी शाई टाइप की नेचर इनको दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं वन बाई वन के सभी माउंट्स को, क्या क्या इनके माउंट्स हमें बताते हैं। इस चीज़ को चेक करेंगे तो सबसे पहले बृहस्पति माउंट की ही बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बृहस्पति माउंट के ऊपर सीधी पहुंचने वाली प्रोग्रेस की लाइंस मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह की सीधी रेखाएं इस माउंट के ऊपर होना काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस व्यक्ति को दिलवाती हैं लाइफ में। अच्छी प्रोग्रेस के साथ साथ यहाँ पर पार्शियल गुरु वल्य भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ इस तरह की लाइन का होना, अगर यह कंप्लीट लाइन हो कुछ इस तरह से, तो ये कंप्लीट गुरु वल्य बन जाता है, जिनके भी हाथ पे ये चिन्ह होता है। बहुत ही लकी होते हैं ऐसे लोग, लेकिन पार्शियल बनना भी यहाँ पर काफ़ी अपना प्रभाव रखेगा। इस तरह की आड़ी रेखाएं होना पहली बात तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को शो करती हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पर रिलीजियस थॉट्स काफ़ी अच्छी होती हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ व्यक्ति का झुकाव काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी सिंपैथेटिक होते हैं और धर्म कर्म के कामों में काफ़ी रुचि भी लेने लगते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे स्पिरिचुअलिटी में भी इनका झुकाव जो है वो बढ़ता जाता है, और अपने इसी तरह के कर्मों की वजह से, अपने इस झुकाव की वजह से मान सम्मान भी ये काफ़ी अच्छा समाज में पाते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति माउंट मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट इनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छी फैमिली लाइफ यहाँ पर बृहस्पति की वजह से इनको मिलने वाली है। आगे देख सकते हैं इनका शनि माउंट। तो यहाँ पर जो शनि है वो हल्का सा दबता हुआ, जो यहाँ पर लाइफ में स्ट्रगल को शो करता हुआ फ्लैट शनि माउंट है यहाँ पर, और थोड़ी स्ट्रगल लाइफ में रह सकती है। आप देख सकते हैं इनकी शनि रेखा को भी, तो यहाँ पर ओवरलैप होकर चलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ इस तरह की शनि रेखा यहाँ पर चलती हुई, और यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ, और आगे चलकर कुछ इस तरह से सीधी शनि रेखा का बनना यहाँ पर शो करता है लाइफ में अप्स एंड डाउन्स को।
एक स्ट्रेट शनि रेखा अगर बनती हो तो बहुत ही स्मूथ लाइफ रहती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से ओवरलैपिंग का होना तो यहाँ पर चेंजेस को शो करता है। तो यहाँ पर 30s के आसपास की एज में कोई प्रोफेशन में चेंज करने की संभावना रहेगी, क्योंकि लाइन जो है अलग होकर चली लेकिन पॉजिटिव होकर चल रही है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आगे की तरफ चलती हुई। और लगभग 58 के अराउंड एज में यहाँ पर रिटायरमेंट जैसी चीज़ नज़र आती है, और उसके आगे फिर भी कोई ना कोई यह काम करते रहेंगे, क्योंकि शनि रेखा आगे तक भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ओल्ड एज में भी यह काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं। आगे आप देख सकते हैं सूर्य माउंट को, तो सूर्य माउंट के ऊपर नज़र आ रही है कि स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा, जैसे हमने इनके सूर्य फिंगर को देखा था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सूर्य फिंगर जो यहाँ पर काफ़ी अच्छी और क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ को यहाँ पर शो करती है। और सूर्य रेखा का यहाँ पर मौजूद होना, एक स्ट्रेट सूर्य रेखा का, इस तरफ इशारा करता है कि अपनी इसी आर्टिस्टिक क्वालिटी की या क्रिएटिविटी की वजह से यह काफ़ी अच्छा सम्मान भी समाज में पा सकते हैं, काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम भी इनका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य रेखा है जो काफ़ी अच्छी है। लेकिन यह सूर्य रेखा हार्ट की लाइन से ऊपर से ही चलती दिखाई दे रही है, जो शो करती है ओल्ड एज में चलकर एक्टिवेशन। और इस तरह की सूर्य रेखा होने की वजह से काफ़ी अच्छा मान सम्मान रहेगा, लेकिन अभी जो करंट एज है उसमें इसके ज़्यादा बेनिफिट्स इनको नहीं मिलने वाले। जैसे जैसे एज बढ़ेगी इनका मान सम्मान भी समाज में बढ़ता जाएगा। आगे देख सकते हैं मरकरी को, तो मरकरी माउंट यहाँ पर थोड़ा सा वीक होता हुआ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा लो सेट होता हुआ मरकरी माउंट, लेकिन कोई भी नेगेटिव चिन्ह मुझे मरकरी माउंट के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। तो अच्छी बिजनेस सेंस इनके अंदर रहेगी, बेशक ये बिजनेस करें या ना करें, लेकिन एक क्वालिटी रहेगी, शार्प माइंड इनके अंदर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लाइंस को चेक करते हैं, यहाँ पर क्या क्या इनकी लाइंस हमें बताती हैं। तो आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो इनकी हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन है, वो एक यहाँ से ब्रांच की तरह ऊपर बढ़ती हुई आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर। कुछ इस तरह से हृदय रेखा इनकी बनती हुई, जो एक इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी को शो करती है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक मेजर ब्रांच, जो मेन ब्रांच है हार्ट लाइन की, वो तो बिल्कुल सीधी चलकर एक सिमियन लाइन का स्ट्रक्चर क्रिएट करती हुई। इस तरह की सिमियन लाइन वाले जो व्यक्ति रहते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, और अपनी इसी प्रैक्टिकलिटी की वजह से कई बार फैमिली जो इश्यूज़ हैं वो सामने आ जाते हैं, क्योंकि अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा यह समय नहीं दे पाते। वर्क एल्कोहलिक टाइप की पर्सनैलिटीज़ रहती हैं, जिनके भी हाथ में मैंने सीमेंस लाइंस देखी हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, और ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से कई बार मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन इनके केस में एक सेवियर फैक्टर यह है कि एक ब्रांच इनकी हार्ट की लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ चलती हुई, जो इसको एक तरह से जो बचाव कर रही है, इस तरह की सिमियन लाइन होने की कमी की वजह से भी जो बचाव रहेगा। यहाँ पर जब भी लाइन हार्ट की ऊपर की तरफ मुड़ती है तो केयरिंग नेचर आ जाती है। तो यहाँ पर इनके भीतर दोनों तरह की क्वालिटीज़ रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी भी रहेगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा केयरिंग भी ये रहेंगे। अब इनको इस चीज़ में बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, अपने प्रोफेशन और अपनी इस नेचर के बीच में केयरिंग नेचर को भी इनको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ताकि फैमिली लाइफ में किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और आगे आप देख सकते हैं इनकी जो माइंड की लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है। आप देख सकते हैं सीधी माइंड की लाइन का होना शार्प माइंडेडनेस को दर्शाता है। काफ़ी तेज़ दिमाग इनका रहने वाला है, और काफ़ी अच्छा स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छा यह इन्होंने परफॉर्म किया होगा, और काफ़ी शार्प मेमोरी इनकी रहेगी। लेकिन कुछ स्ट्रेस लाइंस मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जो यहाँ पर समय समय पर इनकी माइंड लाइन तक पहुँच रही हैं या माइंड लाइन को टच कर रही हैं। तो यह किसी न किसी तरह से मानसिक तनाव इनको लगभग मिडिल एज तक, जो यहाँ पर एज रहेगी 35 के आसपास की एज तक, इनको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं। अदरवाइज माइंड यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव ज़रूर रहेगा इनका, थोड़ी एग्रेसिव नेचर रहेगी, लेकिन शार्प माइंडेड पर्सनैलिटी मैं यहाँ पर इनकी देख पा रहा हूँ। आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, लाइफ की लाइन यहाँ पर काफ़ी अच्छे कर्व में चलती हुई कुछ आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा।
कुछ इस तरह से इनकी लाइफ लाइन एक अच्छे कर्व में और एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सनालिटी के रूप में इनको दर्शाती हुई। यहाँ पर ट्रैवलिंग की लाइंस दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन ट्रैवलिंग रह सकती है, इवन फॉरेन ट्रैवलिंग भी रहेगी, विदेश यात्राएं यहाँ पर कुछ हल्की लाइनों से, और इवन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में रह सकती है। लेकिन जो इनका झुकाव रहेगा अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है फैमिली के साथ। तो परमानेंट सेटलमेंट किसी और कंट्री में तो नहीं हो सकते, लेकिन घूमने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए ये किसी और कंट्रीज़ में जा सकते हैं और वहाँ से वापसी के यहाँ पर चांसेस काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। और जो एज है वो काफ़ी अच्छी और लंबी एज यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ विया लसीविया की फॉर्मेशन भी यहाँ पर थोड़ी डिस्टर्बिंग इनके लिए रह सकती है। आप देख सकते हैं एक क्लियर लाइन का कुछ इस तरह से, जब वीनस का एरिया और मून एरिया दोनों ही आपस में एक लाइन से जुड़ जाते हैं तो इस चीज़ को कहा जाता है विया लसीविया। विया लसीविया एक तरह से व्यक्ति को एडिक्शन की प्रॉब्लम दे सकता है, और एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी सब्सटेंस की हो सकती है, किसी मेडिसिन की हो सकती है, या किसी पर्सन की भी हो सकती है। तो इस तरह की एडिक्शन रहने के चांसेस भी इनके केस में रह सकते हैं, क्योंकि विया लसीविया की एक प्रॉपर फॉर्मेशन यहाँ पर बनती हुई जो पूरी तरह से यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा के दोनों माउंट्स को आपस में जोड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो इनकी मनी ट्रायंगल वाली लाइंस हैं वो भी यहाँ पर थोड़ी सी ओपन दिखाई दे रही हैं, तो काफ़ी अच्छी इनकम इनकी रहेगी। लेकिन यहाँ पर खर्चे बहुत अधिक मुझे नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो एक त्रिकोण बन रहा है वो यहाँ से पूरी तरह से खुला है और यहाँ से इनकी लाइन आगे ओवरलैप होकर चल रही है, तो कंप्लीट एक मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से धन की इनकम जो है वो ज़्यादा रहेगी और खर्चे भी उसी तरह से इनके बनते रहेंगे। धन को बहुत ज़्यादा एक तरह संचित करके रख पाना, एकमुलेट करके रख पाना इनके लिए शायद लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि खर्चे इनके एक्सपेंसेस जो हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। लाइफ काफ़ी लंबी रहने वाली है, 85 के आसपास की एज को यह एंजॉय कर पाएंगे, और 70s के आसपास की एज में हार्ट से रिलेटेड किसी दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हार्ट लाइन के ऊपर एक अच्छा बड़े साइज़ का आइलैंड बनता हुआ, तो 70s की एज में अपनी हेल्थ का इनको ख़ास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में। मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।